प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। वैसे ही एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। एक टेकरी के ऊपर है बालाजी का मठ स्थित। ऊंचाई 10 मीली घूमकर जाती है बालाजी तक। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री आते हैं। बालाजी विख्यात हुए जब से ये कथा सुनाते हैं। नायक हाथीराम महात्मा ने तप किया टेकरी पर। एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। अन्य आहार न करते, कोई एक वृक्ष के ही पत्ते साकर खाकर मस्त रहा करते थे। खाकर खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर की। सब कुछ था आधीन उन्हीं के। संपत्ति थी सारी उनकी। संचालन का भार धाम का राजा के हाथों में था। हाथीराम जहाँ रहते थे वह बड़ा भयानक सा वन था। होकर मुग्ध भक्ति पर उसकी एक बार नटनागर श्याम बाल स्वरूप धरकर आ खेले जहाँ रहते थे हाथीराम। बाला मोहिनी छवि जब देखी हाथीराम न रह पाए। उठ करके अपने आसन से उस बालक के टींग आए। इतना रखू याद, चालू अभी पढ़ू, जब तक कौन आए तब तक पढ़ लो। पढ़ लो चलो पढ़। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हमारी 7वीं लहर समाप्त हो गई। 7वीं लहर के समाप्त होते होते महाराज जी ने साधु संतों का संग भी किया, माई को भी देखा। उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं, भूतनाथ जी महात्मा भी मिले। फिर आगे जाके उनमें धीरे धीरे ऐसी परिपक्वता आई कि उन्हें शिव जी के दर्शन भी हुए। फिर शिव जी की जमात के साथ भी दर्शन हुए। तो महाराज जी को साधु सन्यासियों में फर्क पता चलने लग गया। उद्रिष्टा बन के देखने लग गए कि हाँ, कौन साधु है, कौन संत है। कोई उन्हें मतलब वो ऐसा क्यों देख रहे थे, इसलिए नहीं देख रहे थे कि वो उनमें कोई कमियां देखना चाहते थे। वो इसलिए सबको देख रहे थे, वो इसलिए दृष्टा बन के देख रहे थे कि उन्हें कोई गुरुमुखी मिले। गुरुमुखी कि कोई सच्चा महात्मा मिले, सच्चा संत मिले, जो जिसने दुनियादारी से मुख मोड़ के एक सदगुरु से मुख मोड़ सदगुरु से ही रिश्ता रखा हो। ऐसा कोई गुरुमुखी भी महाराज जी कहते हैं कि मुझे नहीं। और महाराज जी इतने परिपक्व हो गए थे कि एक सन्यासी को भी उसके मुंह पे ये कहते हुए नहीं डर रहे थे कि मैं आपको प्रणाम क्यों करूं, क्योंकि मुझे आप में सन्यासियों वाले गुण नहीं दिखे। और सुंदरता जी, हम नहीं ऐसा कर पाते। हम आज तक परिपक्व नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि वो 19 वर्ष की आयु में परिपक्व हो गए। और हम आज भी किसी को भी 2 शब्द ज्ञान के किसी ने बोले, 2 शब्द किसी ने अनुभव के बोले, हम उससे अपना गुरु मान के उनके तन के साथ चिपक के बैठ जाते हैं। ना कि उस तन में आई उस शक्ति जो हमारी अपनी है, उस शक्ति से रास्ता लेके उन्हें सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ने की नहीं सोचते। हम उस तन से चिपक के वहीं बैठ जाते। जिस जो कमी हमें, जो महाराज जी हमें दर्शा रहे हैं, जो महाराज जी हमें दिखा रहे हैं, महाराज जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ना महाराज जी शिव जी से चिपक रहे हैं और ना महाराज जी दिव्य पुरुष से चिपक रहे हैं, ना उन महात्मा से चिपक रहे हैं जो पाठशाला में मिले थे, और ना उन महात्मा से चिपक रहे हैं जिन्होंने उनकी जगह से उनको हटाया। मतलब किसी भी चीज से वो चिपक नहीं रहे, लेकिन अपने अंदर ही अंदर रास्ता खोज रहे हैं। उन्हें संतुष्टि कहीं मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनकी खोज बड़ी। वाणी में भी चौपाइया ना, खोज बड़ी रे साधो खोज बड़ी। मैं बहुत ज्यादा वाणी की चौपाइया याद नहीं रख पाती, लेकिन फिर भी सुंदर सा जी, 7वीं लहर में जो एक पॉइंट मैं आपको, मेरा ध्यान नहीं गया या मैं मन में था लेकिन बताना भूल गई, कि जब महाराज जी को उस सन्यासी ने कहा कि मंगलवार की रोज हम देख ले, तो महाराज जी को ये तो पता चल ही गया था कि कोई उपद्रव करेगा, कुछ ना कुछ अनर्थ करेगा ही करेगा। महाराज जी ने अपने शिव जी भगवान को ये नहीं बोला कि इसका अनर्थ कर दे, या कोई प्रार्थना नहीं करी कि इसका अनर्थ कर दे। महाराज जी ने जो होगा लेकिन जैसा कर्म किया ऐसा भुगतना पड़ेगा, ऐसा परमात्मा रखे उसमें रह लेंगे।
हम सुंदर साथ जी हम ऐसा नहीं करते। हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम कहते हैं उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसने मेरे पैसे छीन लिए या इसने मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा तो इसका यहाँ नुकसान हो जाए, मुझे नहीं देगा तो किसी और को देगा। इस तरह की बातें हम कह देते हैं। एक सिंपल सी बात है कि महाराज जी ने क्या दर्शाया, कोई देत खजाला तुमको तुम भला चाहिए होते, ये वाणी में भी लिखा है। जब महाराज जी को ये चौपाई मिली होगी तो महाराज जी को कितना अच्छा लगा होगा कि मैं अपनी बीतक से पीछे जब उन्होंने देखा होगा कि मैंने भी उस महात्मा साधु को, मैंने भी ये शब्द नहीं कहे, मैं राज्य की रजब में खुश रहा, तो उन्हें कितनी मतलब गवाहियां मिली होंगी। तो कितना समझे कि हमारे जीवन की कोई घटना अगर वाणी में उसकी चौपाई मिल जाती होगी शुरू शुरू में जब हम वाणी से जुड़े, तो हमें कितना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे भी राज्य ने मेरे से ऐसा ही करना। एक बात सुंदर सा जी, एक बात और आती है इस लहर में, 8वीं लहर की तरफ हम जा रहे हैं। 7वीं लहर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। महाराज जी इस बात को समझ गई कि जब तक सत्य का संग नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, सब अपने स्वार्थ के हैं और किसी को भी परमात्मा चाहिए ही नहीं। फिर कल हमने वाणी में एक बात की थी कि मैंने एक जो जुबला हमने सबसे सुना ही हुआ है, दीदी आवाज क्यों बंद हो गई? मेरा नेट चला गया था, सॉरी। अच्छा हाँ। तो हमने प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सही आया, आवाज टूट टूट के आ रहा था, पता नहीं रिकॉर्डिंग। आप सही आ रही है? अब सही आ रही है? अब सही आ रही, अब बिल्कुल सही आ रही। सबको आ रही है? मुझे सिर्फ आप दिख रहे हो, बाकी कोई नहीं दिख रहा। सबको आ रही। जी जी आ रहा है सकिया। तो कल हम ये बात कर रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। अब कोई बता सकता है, कोई सुंदर सा 8वीं लहर कंप्लीट करने से पहले मैं 7वीं लहर का ये प्रश्न रखती हूँ कि वो दाने क्या है? कोई सुंदर सा बता सकता है कि वो दाने क्या है? कोई जना एक दाना भी अपने जीवन में बता सकता है कि इसकी वजह से मैं राज्य से भटक कर मैं माया में चली गई, इसकी वजह से मैं भटक कर माया में चली गई। वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है। तो अब मुझे कोई एक करके एक जना भी कोई बता दे एक चीज, तो मैं आगे की बात बोलूं। कोई सुंदर साथ बताएगा मुझे अनम्यूट करके? हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बात दानों की हो रही है कि क्या दाना हमारे हम राज्य में लगे। सपोज मैं ना अपना प्रश्न क्लियर कर रही हूँ, हम राज्य में लगे, हमने वाणी पढ़नी शुरू की, हम राज्य से जुड़े, हमें सदगुरु मिले या गुरु मिले या अच्छे सुंदर साथ मिले, फिर ऐसा क्या हुआ हमारे जीवन में, फिर हम भटक गए कि हम दानों को आ गया है ना, दानों को माया माया के रूप में आप कह रही हैं। माया के, हाँ, माया के दाने कौन से डाले गए जो हमें फिर हमारा राज्य की तरफ से ध्यान हटे? तो मोह होता है, मोह रूपी दाना होता है जो हमें बच्चों का मोह या शरीर, बच्चों का मोह, पति का मोह, सगे संबंधी का मोह, रिश्तेदारी का मोह, ये सब तो दाने ही है। घर गृहस्थी। ये तो माया के दाने हो गए। अब ये हो गए माया के दाने। अब आपने माया के दानों को पार कर लिया कि आपको किसी से मोह भी नहीं है, ममता भी नहीं है, खाने का स्वाद भी आप नहीं रख रहे, जो मिल गया ठीक, जो मिल गया नहीं है, रहनी भी आ गई। अब ब्रह्म में कौन से माया, मतलब ब्रह्म में कौन से दाने हैं, राज्य की राह में कौन से दाने? तो सतगुरु अपनी कृपा से हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हम जब वाणी सुनते हैं और जुड़ते हैं सबसे, तो हमारे वो दाने हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हम थोड़ी आसक्ति इधर से कम होगा। ये दाने वाणी को जितना जितना मंथन चिंतन करते हैं। अब मैं अपनी जीवनी के आधार पे थोड़े से दाने बताती हूँ जो मुझे महाराज जी ने, मुझे कल से मैं महाराज जी से कह रही थी, मैंने कहा आपने शब्द तो कहलवा दिया कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि आप लोग तो सुन रहे हैं अभी तक, लेकिन मेरा जीव ज्यादा सुन रहा है।
तो मैं उसको मंथन थोड़ा करती हूँ। तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा कौन से दाने आपने मेरी तरफ डाले और मैं आपसे हट गई, मैं तो शुरू से आपसे जुड़ी हूँ। ये हमारा अहम भाव है सुंदर साथ जी। हम क्या कहते हैं, हम तो बचपन से ही परिणामी धर्म में, हम तो बचपन से ही वाणी पढ़ रहे हैं, बचपन से हमारी दादी परदादी हमें वाणियां पढ़ाती आ रही है, मेर सागर का पाठ कर रहे हैं। तो ये मेरे में भी अहम भाव था। तो मेरे को क्या दाने दिखे कि जब मैं एक्चुअल में राज्य में लगी, सबसे पहले दाने कि हम थोड़े समर्थ परिवार से नहीं थे, हमारे घर समर्थता आने लगी, मतलब पैसा सब कुछ आने लगा, और उधर से पैसे आने के रास्ते भी खुलने लगे माया के। अब क्या हुआ, पैसा आया, अब अंदर जो इच्छाएं होती है ना वो दबी हुई, वो घर कर जो घर करके बैठी होती है कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं दिखा, हमने वो नहीं दिखा, तो हम माया में लगे और उन रंगों का पान करने लगे। फिर एक झटका आया माया ने, जब राज्य ने ये सुख हमें दे दिए माया के, ध्यान से समझिएगा हंसा बहन, एक बार ध्यान से सुनिएगा। फिर माया ने ये सुख दे दिया, हमने माया के सुख भी भोग लिए। उसके बाद माया ने झटका दिया, राज्य तो करेंगे ही, क्योंकि राज्य थोड़ी ना हमारे आसपास माया रहने देंगे जब हम उनकी निस्बत है। अब उन्होंने झटका दिया तो फिर हम माया से हट गए, पैसे से हट गए, मतलब पैसे का ध्यान कम हो गया कि कमाने में लगे। अब उसके बाद जब हम फिर एक्चुअल में राज्य में लगे, तो वो रिश्तेदार, वो सगे संबंधी, वो नाते जो हमें कभी पूछते ही नहीं थे, जिन्होंने कभी हमें पूछा ही नहीं, बचपन में कभी देखा ही नहीं, वो आके हमसे चिपकने लगे। दूसरा दाना डाला महाराज जी, मतलब माया का दूसरा दाना। चलो जी, अब एक समय आने पे फिर मुश्किल वक्त आया, अपने और परायों की पहचान हो गई। वो तो समय समय पे राजी, वो भी सुख दे रहे हैं और वो भी सुख दे रहे हैं, समझते जाइए, अपनी अपनी बीतक से सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं। चलो जी, ये भी हो गया। अब फिर क्या हुआ कि जब फिर दोबारा राज्य में लगे कि वाणी मंथन करने लगे, सब कुछ करने लगे, बड़ी नौकरियां मिल गई, बड़ी नौकरियों के ऊपर आने लगे, एक ख्याति होने लगी, माया में मान सम्मान मिलने लगा। माया में मान सम्मान की बात कर रही हूँ, अभी राज्य की तरफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ माया की बात कर रही हूँ। अब माया में मान सम्मान मिलने लगा, कारण खुद भी हम समर्थ थे, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ करना नहीं, तो सब हमारा मान सम्मान करने लगे। हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी ऑफर भी आने लगे कि ये नौकरी कर लो, ये जॉब कर लो, या यहाँ पे ये कर लो, मतलब एक मान सम्मान माया में हमें मिलने लगा जो हमें कभी मिला ही नहीं। वो मान सम्मान की बात कर रही हूँ, जिस मान सम्मान को हम पाना चाहते थे और हमें मिला, और उसके साथ साथ हमारी भौतिकता बढ़ती गई। नेचुरल सी बात है, धन आएगा तो धन के साथ इच्छाएं भी हैं, इच्छाएं घर करने लगी तो राज्य दबते चले, इच्छाओं के नीचे राज्य दबते चले। फिर क्या हुआ, जब माया ने दिया भरपूर झटका, एक झटका महाराज जी देते ही है, सबको ही देते हैं राज्य, सबके जीवन आया होगा। जब हमें भौतिकता भी कुछ नहीं लगती, हमें धन दौलत भी कुछ नहीं लगती, और जब हमें रिश्ते नाते भी कुछ नहीं लगते, जब हम सिर्फ अपने आप को एक एक राज्य के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते इन द सेंस हमें दूर दूर तक एक राज्य के अलावा कुछ नहीं दिखता, तब एक्चुअल में हम आते हैं राज्य की तरफ। तब माया हमारे पे प्रभावी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है हमारी परिस्थिति से कि हमारा एक्चुअल में अपना कोई है नहीं, सबके रंग आ जाते हैं, सबके ढंग आ जाते हैं। फिर हम इधर आए राज्य की तरफ। हम राज्य की तरफ आए, हमें क्या हुआ, हमने रिश्ते नाते तो छोड़ दिए, लेकिन हम राज्य की तरफ आए, हमें क्या हुआ, हमने रिश्ते नाते तो छोड़ दिए, लेकिन सुंदर साथ से रिश्ता बनाना शुरू कर। समझिएगा, ध्यान से समझिए, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। अब असत मन तो माया के साथ खत्म हो गया, अब माया चाहिए ही नहीं, अब पैसा चाहिए ही नहीं, इतना बहुत है, पैसे से जुड़े लोगों की जरूरत नहीं। अब इधर जब सुंदर साथ से अटैचमेंट होने लगी तो उनके घर परिवार की भी बातें होने लगी माया से। अब जब उधर भी देखिए, शब्द थोड़े कटु है, लेकिन वाक्य में दिल पे लगेंगे कि मेरे लगे, तो मुझे लगा, मैंने आप लोगों से मैं शेयर करी कि जो तो हमें समर्थ देखेंगे कि हाँ भी हम अपना कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, उनसे तो सुंदर साथ जुड़ेगा। जो समर्थ नहीं दिखेगा उसके साथ सुंदर साथ नहीं जुड़े। ये हम लोगों ने देखा ही होगा, हमारे धर्म की क्या, हर धर्म में यही बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर हम समर्थ है और जो राज्य की राह में लगेगा वो असमर्थ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य को तो
सब देना ही है अपनी रूह को, वो आई हमारी लाड पालने है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम समर्थ नहीं होंगे। उन सुंदर साथ के बीच में हमें कौन सा दाना मिलेगा? मान सम्मान का दाना। फिर हम उन लोगों के बीच में बैठ के कुछ सीखेंगे। फिर हमारे में जब ज्ञान आएगा तो अहंकार भी बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, कि हम राज्य में लग गए, हम अब राज्य हमारे किसी को कहेंगे अब हम मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें बस राज्य चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा कहना शुरू कर देंगे। तो क्या हो गया? अहंकार का दाना। ये अहंकार हो गया ना कि हमें राज्य चाहिए। अरे बताने की क्या जरूरत है, जबकि हम कह रहे हैं हमें राज्य चाहिए, कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, अंदर हमारे अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। हम क्या इकट्ठा करते हैं? ज्ञान। ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान, वाणी में क्या लिखा है, राज्य क्या कहना चाहते हैं, क्या है, मतलब हमें हर तरह का ज्ञान चाहिए। ज्ञान से क्या आया? अहंकार। अहंकार में वो कली मैंने आपको बोल ही दिया था, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे खिलौने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो खिलौने हो गए, कृष्ण जी भी कुछ नहीं, कान्हा जी भी कुछ नहीं हुए, मतलब इस तरह की बात हमारे मन में घर जाती है। फिर हम क्या करते हैं? अगला दाना कि राज्य हमें एक साहिबी देना चाहते हैं, अपनी साहिबी। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना, उसमें वो जो कमल का फूल लेके जा रहा था भिखारी, तो राजा ने कहा था कि अब मेरा आधा राज्य ले लो। तो वो कमल का फूल तब भी देने को तैयार नहीं हुआ था उसको, कि नहीं मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैं तो अपने सतगुरु को फूल सौंपूंगा जाके। तो राज्य में अपनी साहिबी देते हैं, गुरु बना के बिठा देते हैं। सबसे बड़ा दाना, हम मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी के गुरु बन के बैठ जाते हैं, या किसी को अपना गुरु ये सोच के बना लेते हैं कि इनके साथ रहेंगे तो हमें ज्ञान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान। फिर वो रास्ता हट गया राज्य का। जिसने मान सम्मान ही पा लिया और जिसने गुरु की पदवी पाली, तो वो दाना नहीं हुआ एक कि सुंदर साथ जी मुझे थोड़ा सा बताते भी जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि वाकई में ये बात सही है या गलत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम मान सम्मान में फिर फंस गए। फिर राज्य धूमिल हो। अब राज्य ने कहा ये इतने में खुश है। अब राज्य तो उससे मिलना चाहते थे, समझिए कि माँ तो 2000 का सूट देना चाहती थी, लेकिन बच्चे ने 200 का सूट पसंद कर लिया, उसने गुरु बनना स्वीकार कर लिया, तो वो 2000 का सूट मतलब राज्य उससे छूट गए। समझिएगा बात, कि हम किसी के गुरु बन के बैठ गए, किसी को गुरु बना के बैठ गए, उसके साथ चिपक के बैठ गए। उसके अंदर आई शक्ति को हमने पहचाना नहीं कि वे हमें आगे का रास्ता दिखाए। तो मुझे ये समझ आया था, मुझे जो समझ आया था कि राजी ऐसे ऐसे दाने हमारे आगे फेंक देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। मैंने ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताई कि 8वीं लहर जो है ये इसी बात के ऊपर हमारा आगे का जो स्टेप है वो यही है। अभी हम राज्य के रूप श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे कि राज्य ने इतने हार पहने हैं, इतने हार पहने हैं। हम रंग परवाली में उनको सादा पसंद करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये तो इंद्रावती जी ने, जवाहरदास महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने इन लोगों के, इनके महाराज जी के नूरी तन के दर्शन किए तो उन्होंने वर्णन कर दिया। हमने तो नूरी तन के दर्शन ही नहीं किए हुए, लेकिन हम पढ़ के आनंदित हो रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमें जब हम सोचते हैं इस बात को तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारा मन अच्छी अच्छी चीजों के पीछे भागता है, अच्छी चीज की में ही भागेगा। कीचड़ में हमारा सत्य मन आ गया ना। अब देखिए, माया की सब वृत्तियां जब हट गई तो सत्य मन प्रभावी हो गया। सत्य मन तो अच्छा ही देखेगा ना, और जो माया का मन होगा, असत्य मन होगा, वो कीचड़ देखेगा, क्योंकि वो कीचड़ में लथपथ रहना चाहता है। मेरी बात समझ आ रही है किसी को? कोई हाँ या ना में जवाब दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अब सुनिए, हमने राज्य के दर्शन नहीं किए हुए, उनके नूरी तन के दर्शन नहीं किए हुए। अगर राज्य हमारे सामने एक बच्चे के रूप में, या एक लंगोटीधारी के रूप में, श्यामा महारानी या राज्य एक भिखारी के रूप में, एक संत के रूप में, एक सन्यासी के रूप में हमारे सामने प्रकट होके हमारे साथ समय बिताए, तो हमें पता चलेगा क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। हमें पता चलेगा? हम नहीं मानेंगे। नहीं, हमने तो वही मानना है ना, वो उस रूप में आए, 5 हार पहने हो, श्रृंगार हो, श्यामा महारानी साथ में हो। लेकिन अगर वो हमसे मिलने आ रहे हैं किसी रूप में और हम पहचान नहीं पा रहे, तो इस बात को समझिए कि हमारे मन में टिकाव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई इच्छा हमारे अंदर दबी हुई है जो हम अपने राज्य को पहचान नहीं पाते। ये आगे की जो लहर है वो इस चीज को अंकित करती है। अब हम बढ़ते हैं 8वीं लहर की तरफ। मैंने इसलिए इसका पहले सारांश बता दिया है।
कि आप जब ये स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे साथ क्या होता है, और हमें राजी कौन सा दाना डाल के खुद धूमिल हो जाते हैं और हम वो दाना चुग के अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा दाना जो हाथीराम, जो क्या कहते हैं महात्मा जी है, इनको मिला। देखिए क्या रहनी थी इनकी, क्या खान पान था, किस तरह से वो तपस्या करते थे, कितने शुद्ध पाक व्यवहार के थे, उसके बावजूद भी उनके साथ क्या हुआ सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु आठ की। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है, वैसे एक राज्य तृप्ति जो बालाजी की नीचे, तृप्ति राज्य का ये बालाजी का मंदिर है। बालाजी ऐसे कहते हैं हनुमान जी को है, लेकिन ये कृष्ण कन्हैया का मंदिर है, कान्हा जी का मंदिर है। देखिए, और एक टेकड़ी के ऊपर बालाजी का मठ है, मतलब एक पहाड़ी के ऊपर बालाजी का मंदिर है और नीचे वहां का राजा राज्य करता है। ठीक है, ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए ले रही हूँ कि मुझे मेन बात आपको समझा कि नीचे जहाँ राज्य राज्य करता है, तृप्ति का जो राज्य है वो राज्य कर रहा है वहां पे, उसके 10 मील की ऊंचाई पे, जैसे वैष्णो देवी मंदिर कह लो या हमारा पद्मावती पुरी जी ऊंचाई पे है, पन्ना जी भी 10 मील की ऊंचाई पे है। नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर यात्री आते हैं, मतलब पौड़ी पौड़ी चढ़ के यात्री उस मंदिर तक पहुंचते हैं। बालाजी विख्यात हुए जब ये कथा सुनाते हैं, नायक हाथीराम महात्मा जी तप लिए टेकरी पर। महाराज जी कहते हैं कि ये बालाजी का मंदिर क्यों विख्यात, बात को समझिएगा, सुनते रहिएगा, ये एक एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों विख्यात था कि उनके नायक कौन थे, उस बालाजी के मंदिर की स्थापना करने वाले कौन थे जब वो मंदिर नहीं था, उन वर्षों की बात बता रहे हैं महाराज जी कि उनके जो नायक थे वो थे हाथीराम महात्मा। वो उस टेकड़ी पे तप किया करते थे कि जहाँ पे कोई तप करता है या कुछ करता है तो वहां पे समाधियां या कुछ बना दिया जाता है, मंदिर बना दिया जाता है। तो महात्मा जी वहां तप किया करते थे। एक वृक्ष के पत्तों पर ही उसका जीवन निर्भर था, अन्य आहार ना करते, एक वृक्ष के ही पत्ते। कि वो उन्होंने अपने आप को इतना संयमित किया हुआ था, अपनी इच्छाओं को इतना उन्होंने मार रखा था कि सिर्फ वो एक ही वृक्ष के पत्ते खाते थे। वृक्ष बहुत सारे थे वहां पे, लेकिन एक ही वृक्ष के पत्ते खाते थे। ना वो आम के पत्ते खाते थे, ना वो अमरूद के पत्ते खाते थे। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के वो तपस्या करते थे, उसी वृक्ष के पत्ते वो खा लिया करते थे। सुंदर सा जी बात को समझिएगा, पतझड़ भी आता होगा तो पत्ते सूखते भी होंगे, हरे पत्ते तो फिर भी खाए जाते हैं, लेकिन वो सूखे पत्ते भी खाते थे, समझिए। तो मतलब उनके जीवन में टेस्ट जैसी कोई चीज नहीं थी कि आज मैं एक खा के इससे बोर हो रहा हूँ तो मैं दूसरी पत्ते खा लूं। ये उनकी रहनी बताई जा रही है। खाकर मस्त रहा करते थे वे अपने प्रण के पक्के, तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर। महाराज जी कहते हैं कि खाके एक ही पेड़ के पत्ते खाकर वो अपने आप में मस्त रहा करते थे, और जो तृप्ति के राजा थे उस मंदिर की जहाँ पे वो बैठते थे उसकी देख रेख क्या करते थे। अब देखिए सुंदर साथ भी, जब वो महात्मा जी कुछ खाते ही नहीं थे तो उनके खान पान की व्यवस्था की तो टेंशन राजा को भी नहीं थी। बस ज्यादा साफ सफाई और जंगल का ध्यान रखना, बस इतना ही उस राजा को व्यवस्था करनी पड़ती हो। सब कुछ दीन था, उन्हीं के संपत्ति थी, उनकी सारी संपत्ति किसकी थी, राजा की संपत्ति थी, और राजा उसकी केयर भी करता था। लेकिन उनको हाथीराम महात्मा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो वहां पे तपस्या कर रहे थे। संचालन का भार धाम का राजा के हाथों में था। हाथीराम जहाँ रहा करते थे वो बड़ा भयानक सा वन था। सुनिएगा ध्यान से, ये जो भयानक सा वन था ना, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो जो राजा था उसके हाथ में सारा संचालन था, वो सब देखता था। लेकिन जहाँ हाथीराम बैठ के तपस्या किया करते थे वो एक बहुत ज्यादा भयानक वन था। भयानक वन इन द सेंस जानवर सब उसमें बहुत भयानक जानवर भी थे, सब कुछ था। होकर मूंग भक्ति पर अपनी उसकी एक बार नटनागर शाम बाल रूप धर कर अकेले जा रहते थे हाथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराज जी कहते हैं कि वो इतना भयानक वन था। देखो उस हाथीराम को स्वाद तो था ही नहीं, उसको अपने तन की भी होश नहीं थी कि मुझे कोई जानवर खा जाएगा, कोई प्रॉब्लम होएगी। और क्या वो पेड़ के नीचे बैठ के जब तपस्या कर रहे थे, आंधी तूफान गर्मी सर्दी नहीं था, लेकिन
लेकिन फिर भी वो सब झेल के काफी टाइम से वहां पे तपस्या करता था। तपस्या किसकी कर रहा था? नटखट नंद किशोर कृष्ण जी की वो तपस्या करता था, उनको वो अपना इष्ट मानता था। अब देखिए उस भयानक वन में क्या हुआ। होकर मुग्ध भक्ति पर उसकी एक बार नागर श्याम, उसकी ऐसी भक्ति देख के, उसका ऐसा प्रेम देख के, उसका ऐसी रहनी देख के एक बार एक छोटा सा बालक, कौन? स्वयं कृष्ण भगवान, एक छोटा सा बालक बन के वहां उनके सामने आ गए। ठीक है, बाल रूप धर अकेले जहाँ रहते थे हाथीराम, और जहाँ हाथीराम जी तपस्या कर रहे थे, इधर कूद के जा रहे हैं, उधर कूद के जा रहे हैं। छोटे से बालक थे, 3-4 साल के छोटे से तो बालक ही होंगे ना, मतलब तुतला के बात करते थे। देखिए बाल मोहिनी छवि जब देखी हाथीराम न रह पाए। महाराज जी कहते हैं जब उन्होंने उस बच्चे की इतनी बाल मोहिनी शक्ल देखी, चेहरा देखा, मोह लिया उन्होंने केवल। मतलब ऐसा हुआ कि इतना सुंदर बालक, वो शहर से अलग रह रहे थे, भयानक जंगल में उन्हें जानवर ही दिखते होंगे ना, भयानक भयानक, एक बाल स्वरूप सुंदरता ने मन मोह लिया उनका। उठकर अपने आसन से उस बालक पर डिगाए। महाराज जी कहते हैं अपने आसन से उठ गए वो, मतलब ऐसे साक्षात वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि जैसे वो उस समय पे थे। उठ के ना अपने आसन से बैठ के, अपने आसन से उठे, आसन पे बैठे हुए थे, उठे और उस बालक के पास फटाफट पहुंचे। मैं ही पढ़ती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। निकट पहुंची जब छवि अकलोकी तो चुटियल हुए हाथीराम, बुद्धि ज्ञान हवा में हो गए सब, हुआ हृदय का काम था। महाराज जी कहते हैं जब वो उस बालक के पास गए और उनके निकट पहुंचे, उनकी तो मतलब छवि देख के, इतनी अलौकिक छवि देख के हाथीराम के मन में कुछ होने लगा, चुटियल होने लगा, मतलब कुछ होने लगा, जैसे किसी को देख के जिससे हम प्रेम करते हैं, कुछ होता है ना, ऐसे उनके शरीर में तरंगे उठने लगी। बुद्धि ज्ञान हवा हो गई। क्या? उनकी बुद्धि और ज्ञान दोनों ने काम ही करना बंद कर दिया। कैसे काम करना बंद कर दिया वो अभी हम बताते हैं। हुआ हृदय का काम तब। वो कहते हैं कि दिल तो ऐसे ही हो गया उस बच्चे पे कि बस बारी जाए, और ज्ञान तो हवा, ज्ञान और बुद्धि तो काम ही नहीं करती। क्या नहीं करे? तब की तो पूछो ही मत, जब तो लीला शुरू हुई। सुंदर, ये बुद्धि ज्ञान हवा हो गए, सब हुआ हृदय का काम। अब वो बात सोचिए कि हाथीराम जी ने ये नहीं सोचा कि इतना भयानक जंगल, ये छोटा सा बालक आया कहाँ से, इसके माँ बाप कौन है, और इसके माँ बाप इसको यहाँ क्यों छोड़ गए। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर मेरी तरफ फेस कर लीजिए, मैंने 15 मिनट और लेने आप लोगों के बस। फिर वो क्या कहते हैं कि उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं रहा कि बच्चा आया कहाँ से होगा, इतने भयानक जंगल में कैसे आया, मैं इससे पूछूं तो सही कि तुम कौन हो। लेकिन उनको ना उनकी चेहरा देख के, उनके ऊपर जो उनको अंदर कुछ हो रहा था उसको देख के उनको ये हुआ कि बस, मतलब ज्ञान भी नहीं रहा और बुद्धि भी नहीं रही, कोई ज्ञान नहीं रहा कि भयानक जंगल में मैं बैठा हूँ, और ना ही उनकी बुद्धि की हाँ ये बच्चा आया कहाँ से होगा, ये चीजें सब खत्म हो गई। तब फिर महाराज जी क्या कहते हैं, तब की तो पूछो ही मत, जब तो लीला शुरू। महाराज जी कहते हैं कि तब की तो बात ही ना पूछो, जब तोतली भाषा में उस बच्चे ने बोलना शुरू किया। सरोबार करती हुई मीठी शशु कीड़ा जब आरंभ हुई। अब भाषा में वो बच्चा बोल, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, आ रही है। कहते हैं कि इतनी मीठी भाषा में वो बच्चा बोल रहा था, जैसे तो बच्चे तो तला के बोलते हैं ना कि आप कहाँ हो, कैसे, मतलब कुछ भी कोई बात बच्चा बोलता है, मम्मा मेरे को तो ये दे दो, मेरे को वो दे दो, ऐसे। तो वो क्या, मतलब वो भूल गए उसकी क्रीड़ा में, और वक्त पूछना उसका नाम, मतलब उसकी तोतली भाषा में वो उस बच्चे का नाम पूछना भी। सुंदर सा जी, ये एक लीला चल रही। लीला कैसे चल रही है? हम लोग समझिए कि हम लोग कौन है, हाथीराम। हम राज्य को पाना चाहते हैं, राज्य से मिलना चाहते हैं, राज्य हमारे सामने आए, वो तो जागृत है, हम नींद में। ऐसे हाथीराम तो नींद में था, लेकिन वो बालक तो खुद कृष्ण भगवान थे,
उनको तो सब पता था कि मैं लीला रच रहा हूँ इसके साथ। ऐसे ही लीला हमारे साथ होती है सुंदर साथ कि राजी हमसे आके कुछ पूछते हैं, कुछ करते हैं और हमारे मन की लेते हैं और हम उनसे वो बात हम कोई और चीज मांग, ये बात इन्होंने इसमें दर्शाई। क्या कहते हैं कि वो सब कुछ भूल गए कि राम में भक्त पूछना उसका नाम, मतलब भक्त भी उस बालक से उसका नाम पूछना भी भूल गया। कि हम बच्चे से बोलते ना बेटा बताओ आपका नाम क्या है, तो वो इतने मात्र मंगू थे कि मतलब इतना उन्होंने मोह लिया था उनको कि वो उनका नाम पूछना भी भूल गए। किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा गम, बाल स्वरूप पर मोहित होकर खेलने लगी उसके साथ। महाराज जी क्या कहते हैं कि ये तो उससे पूछा नहीं कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम यहाँ कैसे आए, ना कुछ नहीं पूछा उन्होंने। उस बच्चे के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि वो उसके साथ खेलने लगे। वो तो तला के बोल रहे हैं तो हाथीराम भी उनके साथ तला के बोल, फिर वो तो तला के बोल रहे तो वो तो तला के बोल, ऐसी इस तरह की भाषा, इस तरह की बात हुई। हाथीराम हुए तन्मय, शशु लीला का करके रसपान, खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भक्त। महाराज जी कहते हैं हाथीराम तो इतने तन्मय हो गए जिनको किसी रिश्ते की, किसी सगे संबंधी की लालसा नहीं थी, किसी उनको अपना एकांत पसंद था, खाने में भी उन्हें कुछ नहीं पसंद था, सब कुछ होने के बाद भी उस बच्चे के साथ वो उस लीला का रसपान करने लगे और खूब खेले दोनों भक्त और भगवान। महाराज वो बच्चा आगे आगे, हाथीराम पीछे पीछे खूब लीला कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। किंतु भक्त अभिन्न रूप से वास्तव में है ये कौन, जब आता है आनंद हृदय में ज्ञान शक्ति हो जाती। बहुत ही गहरी बात जो महाराज जी कह रहे हैं, जब आता है आनंद हृदय में ज्ञान शक्ति हो जाती मोह। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो जो भक्त था हाथीराम था, वो इस बात से अभिन्न था कि वो बालक कौन है, कैसा है, मतलब इसके अंदर क्या है, वो उसने उस चीज को नहीं देखा, पर उसको इसके साथ इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था उसके साथ खेल के, उनके साथ घूम के, उनकी तोतली बातें सुन के। तो महाराज जी कहते हैं कि जब आनंद आता है ना अपने हृदय में, जब हम आनंद की अवस्था में होते हैं सुंदर सा, जब हम राज्य के आनंद में भी होते हैं, तब हमें ये ज्ञान भूल जाता है कि हम कौन है, हमें यहाँ हम कितनी देर से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, मतलब सारी अवस्थाएं हृदय के आनंद के बाद जो ज्ञान की शक्ति होती है वो मौन होता है। जब हमें आनंद आ रहा हो राज्य का और कोई हमें आके कहे राज्य तो 14 लोग ब्रह्मांड से ऊपर, योग माया से ऊपर परम धाम के, अरे क्या करना है योग माया का, राज्य तो मेरे पास में है। ऐसे ही हुआ था ना उद्धव के साथ ही, जब वो गोपियों के पास गए थे ज्ञान चर्चा लेने, तो ज्ञान सुनाने, तो गोपियों ने क्या कहा था, तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो, कृष्ण तो हमारे पास। जब हम अपनी आनंद की अवस्था में होते हैं तो हमारा ज्ञान धूमिल हो जाता है। अगर हम ज्ञान में ही रह गए, अपना भी ज्ञान खत्म हो जाता है जी, हम कहाँ बैठे हैं, कोई शुद्धि नहीं रहती। कुछ क्षण तो हमारे जीवन में ऐसे आते होंगे ना, हमारी शुद्ध बुद्ध हो जाती है, हम राज्य में मस्त उनकी लीलाओं को सोच रहे होते हैं, या उनके साथ किसी लीला में कोई होते हैं, चितवन में भी कह लो या कैसे भी, तो उस समय ज्ञान का कोई कीमत नहीं रह जाती, ज्ञान नहीं रह जाता, ज्ञान की शक्ति मौन हो जाती है। महाराज जी हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि अब क्या हुआ, अब आप समझिएगा। महाराज जी क्या कह रहे हैं, रास्ता क्या है, इश्क का, प्रेम का, ना कि ज्ञान का। ज्ञान से बड़ी बड़ी चीजें ले ली और उससे अहंकार ले लिया और हमें राज्य मिलेंगे, नहीं। रास्ता क्या है, प्रेम का, इश्क का। लेकिन अब वो कह रहे हैं किंतु भक्त अभिनय रूप से वास्तव में ये है कौन। भक्त तो नहीं जानता कि ये कौन है बालक, लेकिन वो बालक तो जानता है ना कि ये मेरा भक्त है, उसको रिझाने के लिए आए हैं, उनको उसको संभालने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी ये बात बहुत गहरी है माया में। अब आप समझेगा, मैं जब समझाऊंगी माया की बात, पहले आप इधर का ये पूरा हो जाए थोड़ा सा। फिर क्या कहते हैं, 4 रोज तक नित्य निरंतर शशु लीला आनंद किया, कृत्य कृत्य कर दिया भक्त को, हाथीराम को पुरथा किया। महाराज जी कहते हैं कि 4 दिन तक वो बच्चा उनके साथ रहा, उनके साथ वो लीला करता रहा, उनको आनंद देता रहा, वो आनंद लेते रहे। ना तो
भक्तों को खाने पीने की होश है कि वो बच्चा है, मैं उसे कोई दूध दूं, कोई बिस्किट दूं या कोई फल तोड़ के दे दूं, ना उस बच्चे को परवाह है कि मुझे कुछ खाना है। वो तो स्वयं परमात्मा थे, उन्हें क्या खाने पीने की जरूरत। हाथीराम को खाने पीने का था ही नहीं। 4 दिन लगातार वो एक दूसरे के साथ ऐसे नाचते कूदते आनंद में रहे, खाने पीने की कोई सुध नहीं, होश नहीं। मतलब खाना पीना वहां भी मायने नहीं रखता सुंदर साथ जी, जहाँ पे हमारा आपसी प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होगा ना, वहां सूखी रोटी भी हमें अच्छी लगेगी, और जहाँ प्रेम नहीं होगा तो बड़े बड़े पकवानों में भी नुक्स दिखेगा कि हाँ मीठा नहीं दिया साथ में बात। ये एक माया की बात है। तो महाराज जी का कहते हैं 4 दिन वो उन बच्चे के साथ अपना नृत्य शिशुआनंद लीला लेते रहे, करते रहे। चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, आप महात्मा जी पड़े हुए छिपे क्यों हो इस गहराई के में। अब चौथे दिन, 4 दिन तो ये समझो राज्य ने हमारे साथ खूब प्रेम लीला की। 5वें दिन जब हम कहते हैं ना हमें आनंद नहीं आ रहा, हम पीछे क्यों चले गए। 4 दिन से तो हम राज्य की मस्ती में थे, 5वें दिन ही क्या हो गया। समझिएगा, सबके साथ ये कंडीशन होती है, मेरे साथ तो बहुत होती है कि 4 दिन तो राज्य बहुत आनंद थे, 5वें दिन तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ थे ही नहीं, हमने कोई लीला करी नहीं, हम वाणी मंथन कर ही नहीं रहे, हम पीछे जा रहे हैं, मतलब बैक मार रहे हैं। इस तरह की बात महाराज जी हमें समझा रहे हैं इससे। चौथे दिन महाराज जी कहते हैं कि वो भगवान ने महात्मा जी से क्या बोले, क्यों बोले हो यहाँ गहराई में, क्यों ऐसे मन में पले हो। ऐसे तुतलाई भाषा में उनसे उनके दिल की टो लेते हैं कि महात्मा जी आप यहाँ क्यों पड़े हो। तुतलाई भाषा में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रहती है कि क्यों पड़े हो यहाँ पे इस गहराई के मन में, किस तलाश में हो, क्या इच्छा है हमको बतला। महाराज जी कहते हैं, वो बच्चा पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, क्यों पले हो यहाँ पे, क्या इच्छा है तुम्हारी, दो इतनी इतनी तपस्या कर ले हो, क्यों कर ले हो। 4 दिन प्रेम लीलाओं के बाद भगवान पूछने भक्त से कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों, कोई इच्छा है तो बता दो। बालाजी बोले सुनते ही क्या इच्छा होती हमको, पड़ा पड़ा एकांतवास में याद किया करते उसको। महाराज जी कहते हैं, वो हाथीराम क्या कहता है कि क्या इच्छा होगी, ना मुझे खाने की इच्छा, ना मुझे रिश्तेदारों की इच्छा, ना मुझे, मैं तो बस अपने घर से एकांतवास में यहाँ पे पड़ा, मैं सिर्फ उसको याद किया करता हूँ। किसको, मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण कन्हैया को। इस तरह की बात हाथीराम जी उन बच्चे को कहते हैं। अब आगे देखिए, नित्य देखते रहते हैं छवि पड़े अलग पड़े निज प्यारे की, नंद नंदन आनंद कंद श्री ब्रज चंद दुलारे। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कहता है कि मैं अपने एकांतवास में उसके रूप का, स्वरूप का अपने अंदर मंथन किया करता हूँ, उनके स्वरूप को निहारा करता हूँ चितवन में। सुंदर साथ जी, वो भी चितवन में। अब महात्मा एकांत में क्या करेगा, कोई भी महात्मा तपस्या करेगा, कुछ करेगा, हम चितवनी क्यों करते हैं, राज्य के रूप श्रृंगार की, उन तक पहुंचने की, क्या हम बस उन्हीं का ही ध्यान किया करते हैं। कौन है वो, नंद नंदन आनंद कंद, मतलब जो आनंद के स्वरूप है, नंद के गोपाल है, मतलब नंद बाबा के लाल है। और क्या है, व्रज के चंद दुलारे की, मतलब मैं व्रज के जो दुलारा है श्री कृष्ण का रूप श्रृंगार का मैं ही खोया रहता हूँ, उन्हीं के ही बार बार उनको ही निहारता रहता हूँ। और वो सामने खड़े हैं, पता नहीं चल रहा है उनको कि वो बच्चा उनके सामने खड़ा है, ज्ञान नहीं आ रहा है कि बच्चा कहाँ से आया इस भयानक वन में। और 4 दिन से उनके साथ है, उनके माँ बाप भी उन्हें पूछने नहीं आए, कोई ढूंढने भी नहीं आया उस भयानक जंगल में। उस बच्चे को जरा भी डर नहीं लग रहा कि उस जंगल में क्या कर रहा है, वो एक महात्मा के साथ खेल रहा है। अनजान व्यक्ति को देख के तो वो महात्मा क्या कोई सीधे साधे थोड़ी ना होंगे, कोई ना कोई तो उनकी दाढ़ी बड़ी होगी, बाल बड़े होंगे, क्योंकि वो कौन सा रोज अपनी दाढ़ी मुझे बनवा रहे थे, ध्यान रखे दिखते होंगे। तो बच्चा तो देख के रोने लगता है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ शुद्धि नहीं, उनके सामने खड़े हैं। और अब जो भगवान है वो भक्त की टो ले रहा है कि तुझे क्या चाहिए, तू किस लिए इस भयानक जंगल में पड़ा है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने बस उसी दुलार में रहता हूँ, उनके पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा, मस्त रहा करते उनकी भला चाहते उससे क्या। महाराज जी कहते हैं कि वो हाथीराम कहता है मेरे पास तो नंद नंदनी का छोरा मेरे ध्यान में रहता है, मैं बस उसी के साथ मस्त विहार करता हूँ, मस्त खेलता हूँ, जैसे हम लोग चितवनी में राज्य के साथ
रास खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं और आनंद में मस्त रहते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे रहती। अच्छा, ये सुन के कि मुझे उससे क्या चाहिए, मतलब वो अपने परमात्मा के लिए भी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के लिए भी कह रहे हैं कि मैं उसकी लीलाओं में मस्त रहता हूँ, मुझे उससे भी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं, भला चाहते उससे क्या, मतलब मैं उससे भी क्या चाहूं, क्या मांगू मैं उससे जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे संसारी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे उसका आनंद आ रहा है बस। हम कहते हैं ना, हम राज्य से क्या मांगे, कुछ मांगने लायक हो तो कुछ मांगे ना, माया मांग मांग के माया ले ली, लेकिन हम तो आज भी राज्य से माया मांग रहे हैं जी, सीधी सी बात तो ये है। अब क्या कहते हैं, अगले दिन बाल रूप ने बाबा से आप्रशन किया, क्रीड़ा काल व्यक्त काल में बाबा जी से फिर यूं ही पूछ लिया। जी कहते हैं अगले दिन फिर वो आ गया बालक दम से। भक्त तो भगवान, तो जब भक्त भगवान से इतना प्रेम करेगा तो भगवान थोड़ी ना छोड़ेंगे उसको, भगवान भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अगले दिन फिर आ गया वो बालक और उनके साथ खेलते खेलते ही उन्होंने फिर पूछ लिया। क्या पूछा, फिर यूं ही पूछ लिया, क्या पूछा, पड़े हुए निर्जर वन में कारण नहीं बताते हो, गुप्त वेद है इसमें कोई जो जिसको आप छुपाते हो। बड़े प्यार से वो छोटा सा बच्चा उस आतीराम जी के सामने आके कहता है, हाँ पड़े हो इस निर्जन वन में, कारण नहीं बताते हो, कोई खास ही कारण होएगा, कोई गुप्त भेद होएगा, यहाँ पे कोई खजाना गड़ा होएगा, यहाँ पे कोई चीज होएगी जो आप मुझे बताते नहीं हो। मैं छोटा बच्चा हूं ना, इसलिए आप मुझे ऐसे कर रहे हो, आप मुझे बेकार है वो बालक समझ के, मतलब अपनी साम दाम दंड वाली नीति अपना रहे हैं। देखिए राज्य भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। सुंदर क्या कह रहे हैं, गुप्त भेद है इसमें कोई जिसको आप छिपाते हो। सानुरोध आग्रह जब देखा बार बार उस बालक का, हाथीराम प्यारा सा करके बोले तू क्यों पूछ रहा। और महाराज जी को महाराज जी कहते हैं कि बार बार जब वो बालक उनके सामने आग्रह कर रहा था, बता दो ना क्यों बैठे हो इस वन में, कौन सा खजाना छिपा है जिसके लिए तुम यहाँ बैठे हो, घर परिवार छोड़ के बैठे हो, पेड़ के पत्ते खा रहे हो, क्या चाहते हो, इच्छा क्या है तुम्हारी। मतलब बालक ऐसे पूछता है ना, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हाथीराम को भी बड़ा प्यार आता है उस बालक के, और बालक को गोदी में उठा के क्या कहते हैं, तो क्यों पूछ रहा है मुझसे, क्या मैं तुझसे जो मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा। अब सुनो क्या कहते हैं, हाथीराम प्यारा सा करके बोले तू क्यों पूछ रहा। हाथीराम भी छोटा सा बोला सा, तो क्यों पूछ रहा है मुझसे, तो बार बार मुझसे एक ही बात क्यों पूछ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, क्या दिलवा दोगे हमको, भक्त के गोदी उठा लिया, दिलवाना है तो दिलवा दो राज द्रौपदी के राजा का। पकड़ा गया भगवान के उसको गोदी में उठा के हाथीराम जी क्या कहते हैं कि क्या मैं जो मांगूंगा वो तुम दिलवा दोगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुमसे द्रौपदी के राजा का आधा राज्य मांगूंगा तो तुम पकड़ में आ गई। वो चाहते क्या थे कि वो अपनी इच्छा बताए। उन्होंने क्या मांगा, द्रौपदी का राज्य। उन्होंने क्यों मांगा कि वो उनको ये पता था कि छोटा सा बालक है, ये मुझे कहाँ राजा का राज्य दिखाने वाला है। मतलब एक असंभव सी बात जो कभी संभव नहीं हो सकती। एक छोटा सा बालक राज्य दिलवा सकता है भला, नहीं, असंभव सी बात उसने उनसे मांग ली। हम क्या कहते हैं राज्य से, राज्य ये हो जाए, हमें ऐसा लगता है कि असंभव है ही होना, लेकिन राजी झट से उस काम को कर देते हैं, असंभव को संभव कर। बस यहाँ पकड़े गए। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी राज्य कर, ना उनका राज्य लेने की इच्छा थी, लेकिन दाना डल गया माया का। माया में जरा सा मजाक में बात हुई और मजाक में पूछताछ हो गई। पूछ नन्हे मुंह को तो रोज थकाए लेता है, दिलवा भी सकता है या बस पूछ ही लेता है। ठीक है, तेरा उस बच्चे से कहती, अच्छा नन्हे मुंह से रोज मुझसे पूछता है क्या चाहिए रोज कह तूने मेरा सिर खा रखा है, तेरा मुंह नहीं दिखता बोलते तो दिलवा भी सकता है या बस तो ऐसे पूछे ही जा रहा है। मतलब हाथीराम उस बच्चे से ऐसे कहते हैं। अब कहा तोतली भाषा में उस बाल छवि रूप ने उनको, इच्छा अगर ये है बाबा जाओ राज मिले तुमको। हम कहते हैं ना राजी से, हाँ राजी आप कहते हो कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, कब मिलेगा कैसे मिलेगा। मतलब कोई भी माया की चीजें मांग लेते हैं तो उसे मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है ना। तो हम राजी से
कहते ही है राज्य में लग जाओ तो ये मिल जाएगा, कहते ही है राज्य में लग जाओ तो ये मिल जाएगा। मैंने तो 11 पाठ भी कर लिए, मैं तो बड़ा फंक्शन भी कराता, मैं तो सब कुछ कराता, लेकिन मैंने फिर नहीं मिला। मैं 4 बार तब पन्ना जी जा आई, 4 बार मैं शेरपुर जा आई, मैंने फिर नहीं मिला। तो कहते अच्छा तुम खेल, वो क्या कहता है खेल खेल में, तो अगली भाषा में कि सच में अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम राज्य ही पाना चाहते हो, जब उन्होंने उनको उकसाया कि तुम बालक हो, तुम दिलवा भी सकते हो, सिर्फ बातें ही बना रहे हो, तो क्या सच में तुम्हें अगर ये चाहिए तो जाओ, तुमको राज्य मिले, राज मिले। अब वो कृष्ण भगवान को अगर वो पहचान जाता बस, और राज्य मतलब कान्हा जी उनके साथ वो लीला नहीं करते और उनका भेद नहीं लेते रोज रोज। हमें भी राज्य रोज रोज पूछता है तुझे क्या चाहिए, हर क्षण हमसे पूछा जाता है, राज्य हमसे हर क्षण पूछता है क्या चाहिए। हम माया की चीज मांग लेते हैं, राज्य माया की चीज देके लो, फिर हम दोबारा से लगते हैं राज्य में। फिर जब हमारी अंदर तक की टो सूक्ष्म से सूक्ष्म मन भी हमारा अगर माया की इच्छा कर लेता है, तो राज्य वो सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा, चाहे वो असंभव हो, वो संभव हो जाती है, जो मर्जी मांगता है। तो ये दाने दाने हमारे राज्य हमारे आगे फैलाते हैं और हम दानों में फंस जाते हैं और फिर जाल हम तोड़ नहीं पाते हैं। ये दाने सुंदर सा, आप देखिए आगे क्या उसको राज्य मिला नहीं मिला। अगर भगवान कह के गए कि हाँ तुम राज्य करोगे, तो नेचुरल सी बात है वो राज्य करेंगे ही करेंगे। और वो उसके कारण कारज कैसे बनेंगे, वो जैसे हमें माया की कोई चीज चाहिए होती है तो हमारे लिए भी कारण कारज बन जाता है ना, कि बेटा कमाने लग गया तो हमें ऐश मिल गई, और या बेटी कमाने लग गई तो माँ बाप को नहीं करना पड़ा, वो सुख सारे मिले जो उन्होंने बचपन में नहीं देखे। या हम कहते हैं ना हमारे बच्चों की किस्मत का हम खाए, तो इस तरह की बात है जी। अब मैं आगे पढ़ूं, ऐसे आज आगे का टाइम नहीं है क्योंकि आगे का प्रसंग थोड़ा भारी भी है और समझने वाला भी है, इसे समझ लेते हैं जितनी ये बात है। नहीं ये आगे का कल करो, आनंद आएगा थोड़ा। आगे वाले में आनंद बहुत ज्यादा है कि उन्होंने कैसे कारण कारज बनाए और कैसे उसको तृप्ति का आधा राज्य मिला और वो राजा बना हाथी राम। क्या उसने युगों युग से तपस्या इसलिए की थी कि वो तृप्ति का राज्य पाना चाहता था? नहीं, उसे चाहिए तो परमात्मा ही थे, लेकिन दाना माया का डल गया और हमने चुन लिया तो खा लिया, तो जन्म हो गया व्यर्थ। अगले जन्म में फिर दोबारा से नई परीक्षा, नई घड़ी, नया फल, नया तामझाम, वही हम करते आ रहे हैं और वही हमसे होता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखते हैं कि महाराज जी हमारे साथ क्या, हमें क्या समझाना चाहते हैं। महाराज जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि इतनी रहनी करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने इस भयानक वन का उन्होंने वर्णन किया, और उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि वो जो महात्मा जी थे वो एक ही वृक्ष का पत्ता खाते थे, उनको स्वाद का नहीं था। भयानक वन में थे तो उनको अपने शरीर का भी नहीं था, और कोई आसपास तो उनको एकांतवास पसंद था, तो उनके आसपास भी कोई रिश्ता नाता नहीं था, किसी धन संपत्ति की उनको लालसा नहीं थी। इतना सब होने के बाद हम तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है। सुंदर, हम तो अपने स्वादों में भी पड़े हैं, कपड़ों के लालचों में भी पड़े हैं। महाराज जी इस चीज का वर्णन क्यों कर रहे हैं? महाराज जी इस महात्मा राम का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात होने के बावजूद भी उन्हें परमात्मा नहीं मिला, और वहां पीछे 7वीं लहर में महाराज जी प्राणांत करने को तैयार हो गए। किस वजह से? कि मुझे सतगुरु नहीं, मुझे राज्य नहीं मिले। प्लीज सब अपने अपने कैमरे ऑन करिएगा, मुझे देख के थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है बात करना। तो महात्मा ने उनको क्या समझाया था कि एक व्यक्ति जब होता है, किसान भी बीज बोता है, जल उसके ऊपर पड़ता है, अंकुरित होता है, फिर पेड़ बनता है, तो उस बात में समय लगता है। ऐसे नहीं कि हमने राज्य की इच्छा की और राज्य में मिले, लेकिन हम धीरे 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 परिपक्व होते चले जाते हैं। हम अपने गुरुओं को देखना शुरू करते हैं, एक सच्चे सदगुरु की तलाश करनी शुरू करते हैं, तो कहीं जाके हमें सच्चे सदगुरु का सानिध्य मिलता है। अब महाराज जी ये महात्मा जी कर रहे थे, महाराज जी के साथ इनमें से कौन सी घटना नहीं थी जो नहीं थी? महाराज जी को खाने पीने का था नहीं, तन का उनको होश नहीं था, उन्हें दिन और रात में फर्क नहीं पता चलता था, जंगल में विचरण कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, उन्हें अपने सगे संबंधियों की नहीं थी। तो महाराज जी को यहाँ ये बात समझ आ गई कि
कि इतना सब होने के बाद भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई ना कोई इच्छा मन में होती है जो हमारे दबी होती है। जैसे ही कोई हवा देता है या परमात्मा उसे हवा देता है तो वो इच्छा प्रज्वलित हो जाती है और वो इच्छा की पूर्ति के चक्कर में हमें परमात्मा से दूरी बनानी पड़ जाती है। महाराज जी अपने मन को मार चुके, अब महाराज जी इसके बाद अपने मन को और मारेंगे। कैसे? कि मन में जितनी भी इच्छा है उसे खत्म करें, मन की इच्छाओं को टाड़ेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी कल छठे दिन की बात हुई थी कि छठा दिन मोमिनियों का क्यों कहा गया? बड़े महाराज जी जो आए इस धरती पे इसी कल युग में आए, 64 में उनका धाम गमन हुआ तो उनको 100 वर्ष भी नहीं हुए अभी गए हुए, थोड़ा ही टाइम हुआ, 60 साल मान लीजिए या 65 साल मान लीजिए। छठा दिन मोमिनों का था। अब मान लो वाणी पढ़ के 400 वर्षों से हम लोग वाणी मंथन कर रहे थे, सब कर रहे थे। उस समय तो वाणी का इतना विस्तार भी नहीं था जितना अब सरकार श्री के बाद वाणी का विस्तार हो गया, सब हो गया, घर घर में वाणी आ गई। अब भी सुंदर सा, जब वाणी नहीं थी तब तो भटकाव में था ही था कि 400 वर्षों से भटक रहे हैं, वाणी सिर्फ गुरु ही पढ़ेंगे, गुरु ही उसका मंथन करके बताएंगे, गुरु ही उसकी चौपाई का अर्थ बताएंगे। अब जब वाणी सबके घरों में आ गई, छठा दिन मोमिनों का हो गया, उसके बावजूद भी हम भटक करें, उसके बावजूद भी हमें सच्चे सतगुरु की पहचान नहीं है। हम मन रूप खुद है, मन रूप के गुरु कर लेते हैं। मन के साथ मन नाच लिया, मन के साथ मन गा लिया, मन के साथ मन ने तरह तरह के भोज बनाए और तरह तरह के खा लिए, और मन के साथ हमने 1100 की आरती कर ली और 11,000 की आरती कर ली। मतलब मन रूप को नहीं समझ पा रहे और सच्चे सतगुरु की हम पहचान नहीं कर पा रहे। तो ये महाराज जी की बीतक कहाँ थी? ये बीतक आज सरकार श्री के टाइम पे ये बीतक का इतना प्रसार नहीं था। इस बीतक को महाराज जी ने अब क्यों अखंड किया, क्यों हमें दिखाया? क्यों? इसलिए कि वाणी पढ़ के भी हम लोग नहीं सुधरे, वाणी पढ़ के भी हमें धन्य देवचंद्र जी की रहनी से हमें पता नहीं चला कि उन्होंने कितने भटकाव के बाद श्री जी को राज्य को पाया जब उनके पास वाणी नहीं थी। श्री जी ने कैसे पाया? एक प्रसंग आप लोगों को याद होगा, बड़ी बीतक में से ले रही हूँ। जब अरब देश में श्री जी गए थे तो राजा उनकी गुहार नहीं सुन रहा, तो वो कैसे एकांत में अरब देश में एक पत्थर पे बैठे थे। तो सदगुरु महाराज कहाँ थे? वो तो जामनगर में थे, धनी देवचंद्र जी की बात कर रही हूँ मैं, उनके सदगुरु थे। लेकिन राजी सदगुरु से अलग राजी उनसे मिलने वहां आए थे और उन्होंने कहा था कि राजा यहाँ मिलेगा और उनका पल्लू पकड़ के उनको अपनी बात कहना। तो क्या राजी उनके साथ नहीं थे? सदगुरु क्या है? सदगुरु हमें वो है जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं और सच्ची राह पे चलने का मार्ग बताते हैं। अगर हम उस राह पे चलते ही नहीं है तो फिर हम सतगुरुओं को राज्य को दोष क्यों देते हैं? फिर हम दोष देते हैं हमारा गुरु अच्छा नहीं, हमें सही राह दिखाने वाला नहीं। सही राह चुननी हमारे हाथ में है, सही राह पे चलना हमारे हाथ में है। हमें हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं ये महाराज जी बता रहे हैं। महाराज जी उस राह पे चल के बता रहे हैं। देखिए जी क्या बता रहे हैं कि ऐसे महात्माओं को देखो ना कि उस महात्मा ने इतनी रहनी इतनी कर ली, फिर कहीं ना कहीं हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, शुद्ध पाक आत्मा थी वो, आरती राम जी थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में किसी जन्म की छिपी होगी वो इच्छा, तो उन्होंने उस बच्चे को पहचाना भी नहीं। और आज अगर हमारे सामने राज्य आके क्रीड़ा कर जाए तो हम पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि हमारा अभी तो असत मन ही हावी है जी। अगर हम पहचान सकते हैं तो एक बात बताइए, एक प्रैक्टिकल अपने अपने जीवन में करिए जो मैंने भी किया इस प्रसंग को पढ़ने से पहले। मैं तो काफी टाइम से इस बात को सोच रही थी, लेकिन महाराज जी ने मुझे ये प्रसंग पढ़वा के मेरा क्लियर कर दिया। अब जो ये बालक आया था उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था तो इनको आनंद आ रहा था। ये तो राज्य हो गए, ठीक है, ये राज्य की लीला हो गई कि राज्य हमसे प्यार जता रहे हैं, किसी रूह के अंदर आके हमें प्यार जता रहे हैं, किसी सुंदर साथ के अंदर आके जता रहे हैं, या हमारे बच्चों के अंदर आके जता रहे हैं। हमें बच्चों के तन से नहीं चिपकना है, उनके अंदर आई शक्ति से चिपकना है। और एक पर्सन ने आके हमें गालियां दे दी तो वो राज्य इच्छा नहीं है, वो राज्य की इच्छा नहीं है। एक पर्सन ने आके हमें डांट दिया, चार बातें सुना दी, वो धनी इच्छा नहीं है, उसमें राजी नहीं है। अरे राजी हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए तो गालियां मिल रही हैं।
हमने मांगी थी, हमने माया मांगी तो माया, अब अगर कीचड़ है, अब तुम सोचो कि कीचड़ तो हम मांग रहे हैं पर हम में से बदबू ना आए जी, हमारे आसपास वालों को बदबू ना आए। क्यों नहीं आए? जब कीचड़ में सने हो तो बदबू तो आएगी आएगी। फिर अपने से ही घृणा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, 4 गालियां हो देखे जा रहे हैं, घृणा हम अपने आप से कर रहे हैं। ऐसा चंगा था मैं मारी जावा, ऐसा चंगा था मैं जान ही देता हूँ। मतलब इस तरह की बातें हम अब कर रहे। तो राज जी क्या कहते हैं, पहचानो अगर उस प्यार में मैं हूं तो उस नफरत में भी मैं ही हूं। अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब तुम माया में हो, कोई माया की चीज में तुमसे छुड़वाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर। तो मन मंथन करो, मन में कौन सी ऐसी इच्छा घर करके बैठ गई है जिसकी वजह से तुम्हें वो आके 4 गालियां देके जा रहा है। अपने घर में आया कहां से ये जहर, पता करो। हम तो तुम किसी के साथ सपोज एक एग्जाम्पल दे, हम किसी के साथ बेईमानी करना चाहते हैं, और बेईमानी क्या करना चाहते हैं कि 100-200 रुपए की बात है, और मान लीजिए एक भद्दे से भद्दा एग्जाम्पल, गंदे से गंदा एग्जाम्पल मैं दे कि हम दुकान पे गए समोसा खाने, फोन पे किया, उसकी नजर में तो फोन पे हो गया, हमारे फोन पे नहीं हुआ, हमारी तरह से पैसे नहीं गए, लेकिन उसको लगा कि पैसे आ गए। ये तो आजकल नॉर्मल बात है। हम क्या खुश हो रहे हैं, 12 रुपए का समोसा हम फ्री में खाए, लेकिन सब 12 रुपए के समोसे ने तुम्हें जो 2 घंटे तक अपने प्रेम में उलझाया, वो 12 रुपए दे के समोसा खा के बात छूट जाती ना, खत्म हो जाती। लेकिन बाद में तुम कितना आनंदित हो रहे हो कि 12 रुपए का समोसा फ्री में खाया, 2 घंटे खराब हो गए जो राज्य में लगते। अब बाय द वे उस बंदे दोबारा उस दुकान पे जाओगे तो डर भी रहेगा कि हाँ अभी पहले मैंने इसको पैसे नहीं दिए थे, अब मैं समोसा लूंगा तो क्या हो। मतलब इस तरह से माया हमारी 2 घंटे खराब करके चली गई। 12 रुपए की समोसे की बात नहीं, हम सक्षम भी है, खाने गए हैं तो इसका मतलब सक्षम है देने में, तो दे के आने में बात खत्म हो जाती ना, 2 घंटे विचरण तो ना आता। लेकिन उस खुशी खुशी में गलत आनंद को लेके राज्य के आनंद को हमने खो दिया। सेम ऐसे ही कि हमने किसी के साथ बेईमानी करनी चाहिए, उसे पता चल गया कि हाँ भाई ये मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, वो थोड़ा सा सतर्क हो गया, वो बेईमानी हम कर नहीं पाए, तो हमारे मन में दुख ये भी हो रहा है कि हम उसके सामने बुरे भी बन गए और हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज भी नहीं मिली, अपने मन में हीन भावना आ रही। तो इसका मतलब ये हमने खुद नहीं ली, ये खुद के ये तीर हमने, उड़ते तीर ये दाने हमने चुने हैं, ये चुन रहे हैं हम दाने, और फिर हम कह रहे हैं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। अरे बात तो वो है जो तुम इस दानों को ना चुक के जाली उड़ा के लेके चले जाओ। नहीं जी हमें करना ही नहीं है ऐसा, हमें राज्य चाहिए, बात खत्म, नहीं चाहिए समोसा। अगर इस समोसे से मेरे 2 घंटे खराब होते तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस तरह की बात राज्य हमें समझाना चाहते हैं। दूसरी बात ये समझाना चाहते हैं कि वो बच्चा जब 4 दिन से उनके साथ विचरण कर रहा था, प्रेम व्यवहार में थे, 4 दिन वो लीला करते रहे, 4 दिन में ना तो हाथीराम को सुध आई कि हाँ भाई मुझे इस बच्चे को कुछ खिलाना है पिलाना है, या मैं कोई फल ही दे दूं, मैं कुछ दे दूं, और ना ही उस बच्चे को सुध थी मैं कुछ मांगू, या मैं, वो तो पत्ते खा ही रहे थे ना, हाथीराम तो पत्ते खा ही रहे थे, अपने खाते वक्त भी ध्यान नहीं आया, उन्होंने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि वो इतने आनंद में थे। सबसे पहली बात कि जब हम राज्य के आनंद में होंगे, जब एक्चुअल में हमें राज्य अंदर से हमारी अनुभूति होगी, तो हमारी ये खाने पीने की संसारिक वस्तुओं की इच्छा अपने आप ही छूटती जाएगी। ये अपनी रानी से देख लीजिए, फिर हमें रानी करनी नहीं पड़ेगी, रानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनके आनंद में 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, दोनों के प्रेम में सुध नहीं रही। प्रेम में शुद्ध ना होना और फिर ना खाना एक अलग बात है, और एक जबरदस्ती ना खाना वो एक अलग बात है। दोनों चीजें अलग अलग है। हम जबरदस्ती हम ये खाएंगे तो राज्य दूर हो जाएंगे, नहीं। इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। हमारे मन ने कहा हमें समोसा खाना, मन ने कहा, मन तो भागेगा ही, और हम अपने तन को टिका के बैठे हैं जी मैंने समोसा नहीं खाना, तुझे खाना है, मन जा तू खाइया, इंजॉय करिया, जो तुझे करना है कर, ठीक है। अभी इत्तेफाक की बात है, अगर राज्य, अब हम कहते हैं ना कि जो हमारा मन करता है वही राज्य खाते हैं, हमारे मन में भी तो वही उपजाते हैं ना कि मुझे भोग में ये खाना है, मुझे भोग प्रसाद में ये खाना है।
तो मुझे एक सुंदर साहब का फोन आया कि आपकी बात सुन के ना, जब भी मैं मेरी पोती से कहती ना मैं आज हलवा पूरी का भोग लगवाऊंगी, तो मेरी पोती मेरे मुंह पे छटांग से कहती है आपका मन कर रहा है हलवा पूरी खाने का, राजी का कहाँ मन कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कह रहे राजी, मतलब छोटे प्रॉब्लम क्या आ गई कि शाम को मैं एप्पल को भोग भी नहीं लगवा सकती, वो सीधा ये कहती है आपका मन कर रहा है एप्पल खाने का, राजी का कहाँ कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कह रहे राजी। तो कहती उस बच्ची ने एक बात मुझे समझाई, अगर राज्य को सब रूहों के मन में अगर राज्य की खिचड़ी खाने की इच्छा है, मान लीजिए राज्य की खिचड़ी खाने की इच्छा है, तो सारा सुंदर साहब खिचड़ी बना के लाए ना, सबके अलग अलग घर का अलग अलग स्वाद हो, समझने की बात। अब हम कहते हैं जो हमारे मन में भी तो राज्य उपजाते हैं कि हाँ भी भोग खाना है, अरे भाई मन में राज्य रुचि नहीं उपजाते, मन तो तुम्हें भटकाता है, भटका रहा है। अगर राज्य ने आपको खिलाना है समोसा, तो आपका तन उठ के जाए या ना जाए, समोसा आपके सामने आपकी बेटी ले आएगी, आपने मुंह से निकाला नहीं मुझे समोसा लेना, आपके मन में ही आया कि आपने समोसा खाना है, कोई ना कोई रूप में अगर वो समोसा आपके सामने आ जाता है तो राज्य आपको खिलवाना चाहते हैं। अगर तन भाग रहा है, जवान बोल रही है मुझे समोसा खाना है, तो वो भोग है। अगर अपने आप राज्य हमें कोई चीज दे रहा है तो वो परेशान। अब आप ये समझिए कि हमने पोता मांगा मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता चाहिए, पोता तो मिल नहीं मिल रहा, मैंने ये भी कर लिया, मैं वो भी कर लिया, मैंने मिल नहीं रहा। अगर मांग के लोगे पोता तो आगे जाके पोते ने भी मूतना ही है, सॉरी भाषा फिर गलत होगी, मतलब ऐसी भाषा इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा एक दिल को लगती है तो बात होती है। अगर राज्य ने पोता देना ही है तो अपने आप ही दे देंगे ना, बच्चा तो वो नहीं है, या लड़का या लड़की, अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई वजह है। मतलब जो अपनी मर्जी से राज्य देते हैं वो प्रसाद है, और जो हम मांग के लेते हैं, जो हमारा मन हमें भटका के लेता है, वो हमारे लिए जहर है, आज नहीं तो कल हमें भुगतना ही पड़ता है और हम माया में फिर लेते हैं। अब राज्य क्या कह रहे हैं कि दोनों को 4 दिन से भूख प्यास नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी क्रीड़ाओं में लगे, अपने आनंद में लगे, आनंद इतना अपार। ऐसे सुंदर सा जी जो हमारे रिश्तेदार होंगे, सगे वाले, जो हमारे एक्चुअल में रिश्तेदार होंगे, या जो एक्चुअल में हमारा सुंदर साथ होगा, वो हमारे घर सूखी रोटी खा के भी हमारे से प्रेम में आनंदित रहे। और जो हमारा सच्चा रिश्तेदार नहीं होगा या सच्चा सुंदर साथ नहीं होगा, वो 100 पकवान के बाद भी उसने आ क्या देना है, तो मिठा खवाया ही नहीं, मैनू बाद रोटी रखती सुखी जी, एवं करता। पनीर भी उनके लिए कुछ नहीं है। और जो प्रेम भाव में आए तो एक सूखी रोटी अचार के साथ भी पोता है। देखा होगा आपने अमीरों के घरों में कि सामने वाला पर्सन किस तरह से आ रहा है, फ्रिज में तो सब कुछ है लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग चीज निकलती है फ्रिज में से, कि ये बड़ा आदमी है इसके आगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी जाएगी, ये छोटा आदमी अरे नींबू पानी है तो दे दो, नहीं तो सिंपल पानी दे के काम चला दो। क्यों? भाव अगर एक, जब हमें ये संस्कार दिए गए हैं कि घर आया जो इंसान होता है वो भगवान का रूप होता है, हमें जीवधारियों को भी ये समझाया जाता है कि घर आया मेहमान भगवान के रूप में होता है। तो भगवान में इतना भेदभाव कि एक अमीर भगवान है, उसके आगे तो 100 पकवान रख दिए, 4 प्लेटें सजा दी, और एक गरीब भगवान है तो उसे रात की रोटी खिला के विदाई। तो ये सुंदर सा जी ये भाव है महाराज जी जो हमें समझा रहे हैं कि जब कोई प्रेम भाव में होता है तो भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। ये बात समझने की, अब आप देख लीजिए सबके साथ ये परिस्थितियां हुई है कि तुम्हारे सामने, एक के सामने तो कोई चीज परोसी जा रही है और तुम्हारे आगे से भी वो चीज ले जाई जा रही है और तुमसे नहीं पूछा जा रहा। या हम लोगों ने ऐसी हरकत कभी किसी के साथ की होगी तो राज्य हमें शर्मसार कर। एक गरीब है तो उसके लिए भी वही रो, और एक अमीर है तो उसके लिए भी वही रो। भाव हमारे अंदर है, एक ही भाव होना चाहिए, हम में शाम, तुम में शाम, सब में शाम। अमीरी गरीबी को देख किसी के साथ वैराग को प्राप्ति हो जाती है, ये चीजें सब नजर आती है। जब वैराग्य अगर नहीं आता है, सांसारिक मर्यादा में हम जीते हैं, जैसे हमारा जीव छोटे पर से पल बढ़ के आया है, तो वैसे हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो भाव आ जाता है। तो जब वैराग्य आ जाता है फिर समानता नजर आती है, क्योंकि पूरा संसार कुछ शून्य नजर आता, कुछ है ही नहीं, जो है सब राज्य में है, सब खेल के भीतर खाबिंद सब उन्हीं का है, फिर वैसा भाव आ जाता है जी। तो फिर ये ना समझिए ना कि जो हमें प्रेम करके जा रहा है वो तो राज्य है, और जो गालियां दे के जा रहा है वो राज्य नहीं। अरे वो गालियां दे रहा है क्योंकि हमने मांगी थी, ठीक है, और वो अगर हमें गालियां पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी है जी।
हम अपना स्वार्थ हटा दे, एक बार अपने अपने स्वार्थ को हटा के देखो, वो आदमी तो आज भी वही है, तुम उसके अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ जुड़े हो। नहीं दीदी, पता ठीक है, है स्वार्थ पूरा कर रहे हो आप, उसका स्वार्थ पूरा कर रहे हो, वो आपका स्वार्थ पूरा कर रहा है, ये दुनिया है। लगने दो, करने दो ना, करो, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए दीदी भैया, कोई भी इवेंट्स, हाँ जी बोलिए। ये कहना चाह रहा था कि यहाँ कोई भी इवेंट्स, आप अगर राज्य में लगे हो, आपके साथ कोई भी इवेंट्स होता है तो राज्य की मर्जी से आपके लिए कहीं न कहीं इनडायरेक्टली अच्छा हो रहा होगा, आपको तुरंत नहीं समझ आएगा, बाद में समझ आएगा, आपके लिए अच्छा ही हो रहा होगा, क्योंकि वो हमारे धाम के दूल्हा, धाम के धनी, हमें प्रेम से खेल दिखाया, तो जो चीज दिखाएंगे इसमें आपके साथ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको क्षणिक कष्ट होगा तो जाहिर सी बात है, आपने राज्य के और उसके बीच में उसको चुना, राज्य को नहीं चुना है, तो ये दिक्कतें आती हैं। रूप सिंह भैया, वो समय कटने के बाद हमें इस बात की शुद्धि आती है कि जो हमारे साथ पीछे पीछे गलत घटित हुआ वो सही हुआ था, राजी ने जो हमारे साथ किया वो सही हुआ था। क्या वो समय हम वापस ला सकते हैं? 400 वर्ष हो गए हमें, और अभी भी हम इस बात को नहीं समझ कि हमारी पिछली जिंदगी में जो बुरा हुआ वो तो सब अच्छा हो गया। आज हमें समझ आ रहा है कि वो उस समय पे होना जरूरी था। आज हमारे जीवन में फिर बुरा हो रहा है तो हम राज्य को कोस रहे हैं, राज्य की रजा में मस्त नहीं है तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मरने से एक दिन पहले शुद्धि आएगी या 1 मिनट पहले शुद्धि आएगी, जन्म तो खराब होएगा ना, जन्म तो दोबारा लेना पड़ेगा ना। मैं जो राज्य हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब सही उसकी मर्जी से हो रहा है तो गलत भी उसी की मर्जी से हो रहा है, क्यों उसकी रजा में राजी नहीं हो? आज बिजनेस इतना बड़ा है, आज 20,000 की इनकम है, कल 100 रुपए की भी इनकम नहीं है, तुम उस इनकम को लेके अपने मन में इतनी अथवा भर रखे कि राज्य दूर दूर तक नहीं है। इतने उतावले, इतने चिंतित है हम। अरे भाई, जो 20,000 रुपए महीना कमाते थे, इतना तो तुम्हारे पास पड़ा होगा कि 2 महीने तुम ये सोच लो चल अब इनकम नहीं है, राज्य अपने आप कोई रास्ता बनाएंगे, 2 महीने हम राज्य की रजा में रहेंगे, वाणी मंथन करेंगे। हमें राज्य ने ये औखा टाइम इसलिए दिया है कि माया वैसे तो टाइम दे नहीं रही थी, वैसे तो हमें समय मिल नहीं रहा था, ये 2 महीने इसलिए मिले हैं कि मैं राज्य में लगूं, मेरी परीक्षा चल रही है, मैं अपनी परीक्षा को राज्य के चरणों में पास करूं। और हम लगे हैं माया में उथल पुथल करने की, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, 2 महीने से मैं घर में बैठा हूं, मेरे 40,000 का नुकसान हो गया। हम ये गिन रहे हैं, माया गिन रहे हैं, धनी के दिए वो क्षण को नहीं गिन रहे। मतलब इस तरह की बात राज्य इसमें हमें समझा रहे हैं कि घर को त्याग देने से, अब ये देखो किस दुख से घर त्याग आए हो, इच्छा हो तो जतला दो। अब राज्य भी जब हमारी ऐसी रहनी देखेंगे, ध्यान से सुनिए, जब राज्य हमारी ऐसी रहनी देखेंगे कि हम खाने पीने में भी ज्यादा वो नहीं है, हमें पहनने ओढ़ने का भी ज्यादा नहीं है, हमने घर पे परिवार भी अपना त्याग दिया या अपने मन से भी त्याग दिया। देखो, हमें मन से त्यागने के लिए बोला गया, घर नहीं छोड़ के नहीं जाना है, मन से भी हमने घर त्याग दिया, हमें मन में भी कोई अभिलाषा नहीं है, तो फिर क्या पूछते हैं, किस तलाश में हो इच्छा हमको बतला दो कि किस दुख से घर त्याग आए हो। फिर महाराज जी हमें पूछते हैं, राज्य हमसे पूछते हैं, जो राज्य से बात करते हैं ना, अंतर मन में उनकी आवाज आती है कि राज्य पूछते हैं कि क्यों इसके साथ तू इतना गलत व्यवहार कर रही है, क्यों इसको प्यार नहीं कर रही है, इसमें भी तो मेरा ही रूप है। अगर ये बच्चा आज तुझे 4 गालियां दे रहा है तो मेरे इससे गुस्सा क्यों कर रही है, क्या कारण है? अगर मैंने उसके मुख से कोई बात कहलवाई है तो वो तो मैंने ही कहलवाई है ना, तेरा तो फर्ज नहीं है कि तू किसी को गुस्सा करे, किसी पे बढ़ के किसी को गलत शब्द कहे, नहीं है ना। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चुप हो जा, लेकिन क्या कारण है तेरा घर छोड़ के आने का, क्या कारण है? क्यों तू इस उनको तोतलाई शब्द में पूछ रहे, क्यों इस भयानक वन में रह रहा है, क्यों एक पत्ता खा के गुजारा कर रहा है? दुनिया में और भी साधु संत है, देखो आप साधु संतों की लाइनें देखो, आसपास इतने चेले चपाटे होंगे, और उसके बाद देखो तरह तरह के उनके पास पकवान होंगे, एक घर से इडली बन के आ रही है, एक घर से मठिया बन के आ रही है, एक घर से लड्डू बन के आ रहे हैं ना सब बन के। वो साधु संत नहीं है, तो उसके जैसा जीवन भी नहीं व्यतीत करता। वो क्या कहते हैं, मैं अपने श्याम सुंदर की उसमें खोया रहता हूँ और मुझे उससे भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब उससे भी कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं इच्छा दाना डाल दिया। देखो आप, फिर भी दाना डल गया, इतनी रहने के बाद भी दाना डल गया। महाराज जी ये सोच के हैरान है कि इतनी रहने के बाद भी दाना डल गया, तो उन्होंने अपने मन को फिर से टटोलना, फिर से अपने मन को, फिर अपने मन के अंदर तक चले गए कि मेरे अंदर में कोई इच्छा बाकी है क्या, कि मेरे को मेरी बेटी की इच्छा हो या मुझे मेरी परिवार की इच्छा हो,
इस तरह की बात। ये इतना सब होने के बावजूद भी मैं एकांतवास में पड़े हैं, अकेले में पड़े हैं। तो अगर राज्य हमारे सामने जो रूप श्रृंगार का वर्णन जो वाणी में किया गया है या परमहंसों ने अपने शब्दों में किया है, जो उन्होंने हमें एक जायदाद दी है, अगर राज्य हमारे सामने लंगोटीधारी के रूप में आ गए तो हम ये सोच के कि वो भिखारी हैं, लंगोटीधारी हैं, हम उन्हें नहीं पहचाने? क्यों नहीं पहचानो? नहीं पहचाना ना, उसकी तो इतनी रानी थी, उसके रूप श्रृंगार में रहता था। तो ऐसा नहीं है सुंदर साज। हमें हर किसी, अगर कोई प्राणी हमारे सामने आ रहा है, हमें अपशब्द कह रहा है, वो भी राज्य का है, और जो हमें प्यार करके जा रहा है वो भी राज्य है, तो हमें राज्य की रजा में खुश रहना ही हमारी भक्ति है। कर लो वाणी मंथन, कर लो पढ़ाइयां, कर लो ज्ञान इकट्ठा, कर लो अहंकार। श्री जी साहिब जी और कृष्ण जी में भेद करें, क्या भेद है? कृष्ण जी भी वाणी से और साहिब जी भी वाणी से ही है। वाणी से बाहर तो दोनों ही शब्द नहीं है। फिर क्यों इस ज्ञान के अहंकार में हम पड़े हैं कि कृष्ण जी कुछ नहीं है या साहिब जी जाता है? सब एक ही है। हमें कोई असमानता नहीं रखनी कि मतलब ये समान पहले, सबसे पहले उनको दर्शन क्या हुए? दिव्य पुरुष के हुए। वो महात्मा नहीं आया उनके सामने पाठशाला में। पाठशाला में जब उनको ये हो रहा था कि मैं 8 दिन जाऊं, मैं नहीं जाऊं, उन्हें मार्ग दिखाने महात्मा जी आए। कौन आया? 21 रुपया राज्य का। फिर दिव्य पुरुष ने दिए दर्शन, शिव जी ने दर्शन दिए। क्या महाराज जी को इतना अहंकार भाव हो गया कि मैंने शिव जी के दर्शन कर लिया, अब मुझे राज्य की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं? पर वो अपनी खोज में लगे। नम्रता भाव, सेवा, भक्ति और नम्रता, ये 3 चीजें उन्होंने 3 शब्द हमें दिए। कितनी हम अपनी नम्रता पे खरे हैं और कितने हम राज्य की रजा में खुश है, कितनी हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति क्या कर रहे हैं? सुबह आरती उतार ली, शाम आरती उतार ली। वो कहते हैं ना कि शरीयत कहा जाता है इसे। ऐसा मैंने कई सुंदर साथ के मुंह से सुना है। आप कहते हो शरीयत नहीं करनी चाहिए हमें। अगर जो सेवा पूजा या जो संध्या आरती, जो शयन आरती या मेरे सगर का पाठ आप में प्रेम नहीं उपजा सकता, राज्य के लिए सद्भावना नहीं ला सकता, नम्रता नहीं ला सकता, तो वो शरीयत ही है जी, मेरी नजर। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ राज्य, आप अपनी रजा में मुझे राजी रखो। आरतियां कराओ या ना कराओ, आपके हाथ में है। आपने करवानी होगी आरती तो आप करवाओगे, नहीं करवानी होगी तो नहीं करवाओगे। राज्य की रजा में राजी रहना ही भक्ति है जी, और प्रेम भाव में रहना ही भक्ति है। अगर कोई प्यार कर गया तो वो राज्य है, तो जो गुस्से में कह गया वो भी राज्य। कहीं ना कहीं हम माया में है, ये बात हमें राज्य आके डांट के दर्शा के चले जाते हैं। तो इन शब्दों के साथ अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो और मैंने किसी के हृदय को दुखाया हो, तो मैं उनके चरण स्पर्श करके उनसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। जो महाराज जी ने मुझे समझाया, मैंने आप लोगों को समझाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।